बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहर्रम के हवाले से एक नहायत ज़रूरी मसला आपके सामने रख रहा हूँ, और वो ये है कि 10 मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम का पूरा महीना भी, और 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा के हवाले से ख़ास तौर पर यह नज़रिया मशहूर किया हुआ है कि इस दिन निकाह जायज़ नहीं है, इस दिन शादी करना जायज़ नहीं है। बाज़ ये कहते हैं कि इस दिन जो शादी करता है तो उसकी शादी कामयाब नहीं होती, नाकाम हो जाती है। तो आया शरई एतबार से इसकी कोई हैसियत या कोई सबूत है? तो जवाब ये है कि शरअन इसका ना कोई सबूत है, और कि शादी नाजायज़ हो, और ना ही शरीयत के अंदर ऐसी कोई बात है कि इस दिन की हुई शादी जो है वो नाकाम हो जाती है। बल्कि हम जब शरीयत मुतहरा का मुताला करते हैं तो हमें बहुत सारे दलाइल ऐसे मिल जाते हैं जो ये मुहर्रमुल हराम में और 10 मुहर्रम को भी निकाह को जायज़, शादी को जायज़ करार देते हैं। दलाइल ज़्यादा हैं, मैं उनमें से सिर्फ 10 दलीलें आपके सामने रखता हूँ। अक्लमंद के लिए और समझदार आदमी के लिए, दानिशमंद के लिए ये दलाइल इंशाअल्लाह काफ़ी व शाफ़ी होंगे। सबसे पहली दलील तो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ये निकाह जो आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये सुन्नत ज़ाहिर बात है कि इबादत होती है, और इबादत के लिए इबादात की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। बाज़ इबादात साल के बाद हैं, जैसे ईदैन की नमाज वगैरह, और बाज़ ऐसी हैं जो हफ्ता बाद हैं, जैसे जुम्मा का सिलसिला है। बाज़ ऐसी हैं जो पंजगाना हैं, जैसे 5 नमाज़ों का सिलसिला। बाज़ ऐसी हैं जो साल के बाद, मसलन जैसे ज़कात है, रोज़े हैं, उस तरतीब से वो भी हैं। लेकिन कुछ इबादात ऐसी हैं कि जिनके लिए जो गैर मुअक्कत हैं, यानी उनके लिए कोई वक्त नहीं रखा शरीयत ने, वो किसी वक्त भी हो सकती हैं। चुनांचे शादी और निकाह का मामला भी दो ख़ानदानों की सहूलत पर रखा गया है। जब भी, जिस वक्त भी, जिस महीने में, जिस हफ्ते में, जिस दिन में, रात में, जब चाहे उनको सहूलत हो, वो अपने निकाह का मामला सरअंजाम दे सकते हैं। उसमें मुहर्रम भी आता है, उसमें 10 मुहर्रम भी आता है, कोई मसला ही नहीं है। तो इसी तरह दूसरी जो दलील है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 11 अज़वाज मुतहहारात हैं, कि जिनमें से बैक वक़्त 9 आप अलैहिस्सलाम के हरम में निकाह में मौजूद थीं, और इनमें से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से बाज़ के हवालों से ये बात सामने आती है कि उनके साथ आप अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ है वो यौम आशूरा, यौम आशूरा किसे कहते हैं? 10 मुहर्रमुल हराम, 10 मुहर्रमुल हराम में हुआ है। और याद रखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम हैं। अब कोई कह सकता है कि आप अलैहिस्सलाम को नबूवत 40 साल में मिली और ये निकाह तो 25 साल में हो गया था नबूवत से पहले, तो क्या ये भी हमारे लिए दलील हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए कि नबी नबूवत से पहले भी मासूम होते हैं और नबूवत के बाद भी मासूम होते हैं। तो इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दूसरी बात ये भी है कि जब आप ये हवाले से बात साबित हो गई कि उनका निकाह नबूवत से पहले ही सही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम को हुआ है, तो अब आप दलील दें ना भाई कि शरीयत ने आप अलैहिस्सलाम को, या आप अलैहिस्सलाम ने शरीयत में, या कुरान करीम ने जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम और मुहर्रम के अंदर निकाह और शादी से रोका है। कोई एक दलील दे। कोई दलील भी नहीं है आपके पास। इसी तरह तीसरी जो दलील मैं दे रहा हूँ वो ये है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों में से ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी बेटी, रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मी कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये 4 बेटियाँ थीं। इनमें से जो उम्मी कुलसूम हैं उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ जो हुआ है उसके बारे में 2 कौल हैं। एक ये कि रजब का महीना था और सन 3 हिजरी थी, और दूसरा ये है कि मुहर्रम का महीना था और सन 3 हिजरी थी, और बल्कि एक तीसरा कौल भी है कि रबीउल अव्वल का महीना था और सन 3 हिजरी थी। तो देखें, इनमें से एक कौल मुहर्रम का भी आ रहा है, आप अलैहिस्सलाम की एक बेटी का निकाह, उम्मी कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हो रहा है, खलीफे सोम से। अच्छा, इसी तरह जो है एक दलील नंबर 4 ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ है उसके बारे में भी 2 कौल हैं। एक कौल है रजब सन 2 हिजरी, दूसरा कौल है मुहर्रम सन 2 हिजरी। चले, मुहर्रम यहाँ भी आ गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 2 बेटियों के निकाह भी जो है मुहर्रम में हो रहे हैं।
अपना निकाह भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ इन मुहर्रम में, बल्कि 10 मुहर्रम को हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है कहते हैं ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत की वजह से, उनके रुफ़क़ा की शहादत की वजह से इस तरह है कि हम गम में हैं, परेशानी में हैं, सोग में हैं। तो याद रखें, सोग तो सिर्फ 3 दिन होता है, जो अक़रबा होते हैं। सिर्फ वो औरत जो उम्मीद से ना उसका ख़ाविंद फ़ौत हो जाए, उसके लिए 4 महीने 10 दिन सोग वाजिब है। बाकी तो 3 दिन का सोग होता है। 3 दिन के बाद तो सोग बाप का, माँ का, बेटे का, औलाद का, किसी का नहीं किया जा सकता, हराम है। तो ये हर साल सोग बनाना, ये तो हराम है, ये तो अपनी जगह हराम है एक चीज़। और फिर ये भी याद रखें कि अगर इस तरह आप शहादत को लेंगे तो तारीख़ इस्लामी में आपको कहीं भी, यानी अगर आप तलाश करेंगे तो आपको शहादत और शुहदा की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त मिलेगी। फिर तो शायद ही कोई दिन ऐसा मिला है कि जिसमें शहादत और शहीद का सिलसिला ना हुआ हो, शहादत का सिलसिला ना हुआ। तो फिर आप हर दिन बस फिर शादी को छोड़ देंगे, हर महीने में छोड़ देंगे, तो ऐसे तो नहीं है। ऐसे ही एक दलील ये भी याद रखें, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु के जो भतीजे हैं, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका निकाह भी जो है वो मुहर्रम में हुआ है। ये जो रस्म हिना जो जुलूस निकालते हैं, मेहंदी वाला जुलूस जो है, ये क्यों निकालते हैं? हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु की खैमों में शादी हुई थी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की गालिबन साहिबजादी से। तो उधर एक तरफ निकाह हो रहा है मुहर्रम के दिनों में, और एक तरफ जो है कहते हैं जायज़ नहीं है मुहर्रम में। बड़ी अजीब सी बात है। फिर ये भी याद रखें कि जो लोग कहते हैं शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के रुफ़क़ा की शहादत की वजह से ये हम मना समझते हैं, तो बताएं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का रुतबा ज़्यादा है उनके रुफ़क़ा का, या उनके वालिद मोहतरम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रुतबा ज़्यादा है? तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत है वो 21 रमज़ान में है, सन 40 हिजरी में। तो फिर तो आपको रमज़ान में भी शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो है आप देखें, फिर तो रबीउल अव्वल में आप अलैहिस्सलाम की शहादत ख़फ़ी, आप अलैहिस्सलाम को भी शहादत ख़फ़ी मिली है। वो जो जहर का असर था दोबारा से लौट आया था, और रगें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कट रही हैं, तो शहादत ख़फ़ी आपको मिली। तो बहरहाल आप अलैहिस्सलाम का दुनिया से जाना भी बहुत बड़ा सदमा था। सहाबा उस दिन कैसे निढाल थे, तो फिर तो आपको रबीउल अव्वल में भी शादी नहीं करनी चाहिए। और एक दलील इसकी ये भी कि पूरी शरीयत इस्लामी में, कुरान व अहादीस में, आसार सहाबा में, कहीं भी किसी जगह भी आप एक कमज़ोर से कमज़ोर दलील भी नहीं दे सकते कि जिसमें ये मुमानात वारिद हुई हो, इस लिहाज से कि भाई मुहर्रम में, आशूरा में, 10 मुहर्रम में शादी और निकाह हराम है। बिल्कुल नहीं दे सकते। बल्कि एक और ख़तरनाक बात वो ये है कि आप अपनी तरफ से जब किसी चीज़ को हराम करेंगे, मना करेंगे, हराम करेंगे, तो ये शरीयत साजी है, और शरीयत साजी हराम बल्कि कुफर है कि इंसान अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बनाए और शरीयत के नाम पर उनको मशहूर करे। अपनी तरफ से किसी चीज़ को हलाल हराम करने का इख्तियार तो आप अलैहिस्सलाम को भी नहीं था। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल कर दिया है आप क्यों उसको हराम कर रहे हैं? वो शहद और बीवी के हवाले से जो वाक़या पेश आया था। और फिर इसके बाद आखिरी जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो चीज़ें मुआशरे में इस्लाम के नाम पर, मज़हब के नाम पर, शरीयत के नाम पर फैल चुकी हों, तो उलमा का, आले इल्म की ये ज़िम्मेदारी है कि उनका नोटिस लें और उसको अमली तौर पर भी ख़त्म करें। इसकी मिसाल जैसे कुरान करीम में है, लिकै ला यकून अलल मुमिनीन हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाइहिम, कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का बेटा कहना शुरू किया, मुतबन्ना ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू किया, तो उनकी बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब उनकी अनबन हुई और उसके बाद फिर क्या हो गया, तलाक हो गई, तो आप अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि आप इनको अपनी बीवी बना लें। तो आप अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि लोग क्या कहेंगे। दौरे जाहिलियत में तो आदमी जिसको मुंह से बेटा कह देता था या उसको बेटा के तौर पर मुतारफ़ हो जाता था, मुतबन्ना, तो उस गोया सगे बेटे की तरह हो जाता था। उसकी बीवी अगर उससे छूट भी जाए तो वो बहू की तरह ही रहती थी। तो कहीं फिर लोग क्या कहेंगे? तो कुरान करीम ने कितने साफ लफ्ज़ों में वहाँ पर फरमाया, आप लोगों से डरते हो तख्शन्नास वल्लाहु हक़्क़ु अन तख्शा, बल्कि अल्लाह ही से डरना चाहिए। अल्लाह ही इस लायक है कि सब अल्लाह ही से डरना चाहिए। और आप ज़व्वजना कहा, हमने आसमानों पर से उनका निकाह आपके साथ कर दिया ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। बस इसलिए निकाह किया है ताकि लोगों के ऊपर, मोमिनीन के ऊपर किसी किस्म का हरज ना रहे कि मुँह की जो बातें हैं वो उनके अपने मुँह की बातें हैं, उनका हकीकत से, शरीयत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। लिहाजा वो आपकी गैर थी और आपकी गैर अब भी है,
और जब निकाह हो गया आप उनको अपनी बीवी बना लें, उनको अपने हरम में शामिल कर लें। लोगों के कहने की परवाह ना करें, लोगों के कहने से कोई चीज़ हराम नहीं होती जब अल्लाह ने हराम नहीं की। तो इससे पता चला जो लोग खामख़ा अपने ऊपर एक चीज़ को हराम करें, शरीयत साजी का मामला करें और दरहाल है कि वो शरीयत में हराम ना हो, तो अहले इल्म की ये भी ज़िम्मेदारी है कि अपने अमली इक़दाम से उस चीज़ में जो है उसकी वज़ाहत करें, ताकि लोगों को पता चले कि हलाल क्या है, हराम क्या है। और खामख़ा एक हलाल और जायज़ चीज़ को नाजायज़ और हराम कहना, ये बहुत गलत चीज़ है, शरीयत साज़ी और कुफ़र के मुतरादिफ़ है बिल्कुल ये। इसलिए उलमा को और अहले इल्म को और नेक लोगों को अमली तौर पर भी ये चीज़ रस्म ख़त्म करनी चाहिए और मुहर्रम में शादियाँ बाकायदा करनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके इस वजह से कि ताकि जो रस्म और नज़रिया गलत फैला हुआ है इसका तोड़ किया जा सके। तो बहरहाल ये मैंने चंद दलाइल आपके सामने रखे, ये तकरीबन अगर आप गिनें तो ये दर्जन से ज़ायद दलाइल हैं, 12 से ज़ायद दलाइल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझने की और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।